नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी संख्या में आप लोग मतदान करने के लिए पहुंचे, हमारा बस यही आग्रह है। और इस वक्त तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में बारिश का है। पिछले कल के लिए भी बारिश थी लेकिन नहीं हुई, और यही वजह है कि तापमान में ज़बरदस्त उछाल कल देखने को मिला है। प्रदेश के करीब 1 दर्जन शहरों में जिनका तापमान मौसम विभाग द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। हालांकि वैसे देखा जाए तो प्रदेश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, अब तो मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान ऑलमोस्ट 38 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। तो मैदानी और जो निचले क्षेत्र है तो वहां पर तो तापमान चाहे शहर हो चाहे गांव हो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त चला हुआ है। लेकिन प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कल रिकॉर्ड किया गया बीबीएन का। बीबीएन में 46 डिग्री सेल्सियस को तापमान पार कर चुका है, और बीच में वहाँ पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के भी आसपास पहुँच रहा है। तो इस तरह की वहाँ पर स्थिति है। प्रशासन के लिए चिंताएं हैं। वजह है कि आज मतदान वहाँ पर होना है और गर्मियाँ लगातार बढ़ती जा रही है। तेज़ धूप बहुत ज़्यादा है, 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान वहाँ पर पहुँच गया है बीबीएन क्षेत्र में। और 2 निर्वाचन क्षेत्र वहाँ पर आते हैं, दून और नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र, और साथ में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। तो इस तरह की स्थिति है। और हिमाचल प्रदेश में यदि देखा जाए तो पूरे हिमाचल प्रदेश इस वक्त भट्टी की तरह गर्म हुआ है, चाहे मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो चाहे फिर मैदानी क्षेत्र हो, और बीच में जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है और जहां पर बीच बीच में कई बार हल्का हिमपात भी हुआ है अभी पिछले दिनों, वहां पर जरूर तापमान में अब गिरावट हुई है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की। यदि हम मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम के करवट बदलने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में आज कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है, कुछ एक स्थानों पर अंधड़ चलने की भी संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कई भागों में 1 सप्ताह तक का बारिश का पूर्वानुमान है, चाहे मैदान हो चाहे मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो। 1 सप्ताह तक यानी आने वाले 5-6 दिनों तक बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जरूर व्यक्त की गई है। लेकिन पिछले कल तो प्रदेश में बारिश नहीं हुई, लेकिन परसों जरूर बारिश हुई थी कुछ एक स्थानों पर, और उससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिली थी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हल्का हिमपात भी हुआ था। लेकिन आज मौसम के कुछ एक स्थानों पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है, और ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है यदि बारिश होती है। यदि विभाग की माने तो 1 से 6 जून तक बारिश होने की संभावना है कुछ एक क्षेत्रों में। इस दौरान कई स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। 4 से 6 जून तक अधिकतर स्थानों पर मौसम खराब रहने के आसार है। 2 व 3 जून को मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो 2 व 3 जून को मौसम वहां पर साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश में मैदानी क्षेत्र भी बहुत अधिक है। 4 जिले मैदानी क्षेत्रों में आते हैं और 2-3 जिलों के कुछ पार्ट आते हैं जिसमें सोलन है, उनका बीबीएन का क्षेत्र है, और सिरमौर की बात करें तो पाउंटा साहिब का क्षेत्र है जो मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। तो वहाँ पर तो फिलहाल 2 और 3 जून को बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि आज हो सकती है, कुछ इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 1 दर्जन शहरों में तापमान इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। बीबीएन में 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बीबीएन का कल रहा है, और कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर तापमान इस वक्त 47 डिग्री सेल्सियस तक भी बीबीएन में पहुँचा है। शुक्रवार रोहतांग में तो पिछले दिनों
यदि हम मौसम विभाग की माने तो जो 1 से 6 जून तक के लिए मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसमें चंबा, उन्ना, बिलासपुर 3 जिले, हमीरपुर 4, कांगड़ा 5, कुल्लू 6, मंडी 7, शिमला, सिरमौर और सोलन, मतलब सभी 10-12 जिलों की बात करें तो मौसम विभाग द्वारा कई भागों में अंधड़ चलने के साथ साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। कई भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती है। यदि हम तापमान की बात करें तो उन्ना का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, नेरी का तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, कांगड़ा का तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, बिलासपुर का तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, चंबा में 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, धौला कुआं में 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, बठी में 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, शिमला का तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर का तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस है, धर्मशाला में 36.5 डिग्री सेल्सियस है, नाहन में 39.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, सोलन का तापमान 38.4 है, 39 डिग्री सेल्सियस के पास सोलन का ही तापमान अब पहुंच रहा है, जहां पर इस तरह का तापमान कभी देखने को नहीं मिलता। और हिमाचल प्रदेश में यदि सोलन की ही बात करें तो सोलन में ही एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है कि 2-3 सप्ताह तक सोलन की यदि हम बात करें तापमान को लेकर तो करीब एक सप्ताह से सोलन का तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और यह अपने आप में रिकॉर्ड है। अब तो 37 डिग्री सेल्सियस को भी तापमान पार कर गया है और 39 डिग्री सेल्सियस की तारीफ की ओर जा रहा है। 38.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान सोलन का रिकॉर्ड किया गया है। मंडी में 39.8 रहा है, बजौरा में 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर शहरों में तापमान इस वक्त 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ है। कुछ जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, यदि हम मनाली की ही बात करें तो मनाली के तापमान में थोड़ी गिरावट कमी देखने में मिली है, क्योंकि पिछले दिनों वहां पर बारिश भी हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ। उसका कहीं ना कहीं असर तापमान पर भी देखने को मिला, तापमान में गिरावट देखने को मिली। लेकिन प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर गर्मियाँ कहर ढा रही है। लोग बहुत ज़्यादा बेहाल है, गर्मियों से परेशान है, किसान भी परेशान है, क्योंकि उनकी फसलें जो तैयार फसलें हैं अब वो सूखती जा रही है। पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्राकृतिक जल स्रोतों में का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और उसकी वजह से इस तरह की स्थितियाँ इस वक्त बनी हुई है। तस्वीरें आप सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। सोलन का मौसम, आज लोकसभा का चुनाव भी है, मतदान होना है हिमाचल प्रदेश में। 7वें और अंतिम चरण का चुनाव आज हो रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में उन राज्यों में शामिल है जहां 7वें चरण का चुनाव हो रहा है और हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के लिए आज चुनाव हो रहा है और लोगों में अच्छा उत्साह है और प्रशासन ने भी खूब तैयारियां की हुई है ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने के लिए पहुँचे। और कमलजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मज़ा आता है आपको सुनकर, धन्यवाद जी। और यदि हम अधिकतम तापमान की और क्षेत्रों की भी बात करें तो कल्पा में तापमान इस वक्त 24.2 है। ऊना का हमने बताया आपको 45 डिग्री सेल्सियस है। केलोंग में इस वक्त तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वो केलोंग का इसमें तापमान अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, अब 16.7 है। मनाली में 28.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा में 40.3 है, मंडी 39.8 है, बिलासपुर 42.6 है, हमीरपुर 42 डिग्री सेल्सियस है, चंबा 40.2 है, डलहौजी 28.3 है, जुब्बड़हट्टी 34.4 है, कुफरी 25.4 है, नारकंडा 25.3 है, भरमौर 30.8 है, रिकांगपिओ 30.9 है, सेवबाग 33.2 है, धौला कुआं 43.1 है, पांवटा साहिब 43.5 है, बठी 41.1 है, समदो 24.5 है। कसौली का तापमान भी बढ़कर 35.7 डिग्री सेल्सियस हो गया है। हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने के लिए, गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंचते हैं, अब वो भी गर्म हो चुके हैं। कसौली का तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस है। कसौली का तापमान इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि कसौली और इसके आसपास के क्षेत्रों में
जंगलों में बहुत ज़्यादा आग की घटनाएं सामने आ रही है, उससे तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सोलन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। तो इसकी वजह भी है कि वनों के आग के मामले सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़े हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश का यही हाल है कि जहां पर जंगलों की आग के मामले बढ़े हैं, वहां पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। ताबो में 20.4 डिग्री सेल्सियस है, मशोबरा 30.8 है, नेरी 45.6 है, सैंज 34.2 है, बजौरा 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। कुफरी में 25.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। और दीपक मैक्लोडगंज जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मशाला थोड़ा ठंडा है आज। सोलन का भी इसी तरह का मौसम है, हल्के हल्के बादल सोलन में छाए हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे नालागढ़ का क्या है सर जी? नालागढ़ में आज कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है और मैदानी क्षेत्रों में तो वैसे 4 के बाद ही मौसम का मिजाज बिगड़ेगा और बारिश होने के आसार 4 के बाद ही है। लेकिन मौसम विभाग ने 1 से लेकर 6 मई तक पूरे प्रदेश का बुलेटिन जारी किया है कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है। इसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा 1 से 6 जून तक। और आज मौसम विभाग की ओर से कई क्षेत्रों में, उसमें मैदानी क्षेत्र भी है, कि बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना बताई है। अंदर चलने का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और कमलजीत सिंह जी हमारे साथ उड़ीसा से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। जो हमें सुन रहे हैं, मौसम की जानकारी हम उनको दे रहे हैं और हमारी अपडेट से वो प्रभावित हैं। तो कमलजीत सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। बलवंत ठाकुर जी, बलबीर सिंह चौहान जी, दिल्ली में मौसम बादल है, दिल्ली के मौसम की जानकारी हमें दे रहे हैं। और दीपक मैक्लोडगंज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुरेंद्र जी का स्वागत है। कमलजीत जी का स्वागत है। कमलजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं उड़ीसा से। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंडी के बलदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं दिलीप सिंह ठाकुर जी और सुरेश सैनी जी और जुड़े हैं, उनका स्वागत है। पंकज सिंह कौंडल जी कांगड़ा से जुड़ गए। नीलम अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी, उनका स्वागत है। सोनू अंसारा जी जुड़े हैं, स्वागत है। केशव राम जी, सीता भगनाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, राधे राधे जी। जोगिंदर सोनी जी जुड़ गए हैं और रामपुर में मौसम साफ है, ऐसी जानकारी वो दे रहे हैं। नरेंद्र कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजीव गुप्ता जी का स्वागत है। गगन शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। वीरचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं कुल्लू से, उनका स्वागत है। हरिद्वार में 41 डिग्री सेल्सियस रवि गुड़ जी जानकारी दे रहे हैं। वीरचंद जी जुड़े हैं। भीम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, मौसम साफ है मनाली का, भीम सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, उनका स्वागत है। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। अमजद शेख जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत है। हैरी राणा जी, अब तो होनी चाहिए बारिश का तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार हैरी जी हो रहा है और बारिश होनी चाहिए, और क्योंकि बारिश गर्मी से भी राहत मिलेगी और फसलों के लिए भी ज़रूरी है। तेन सिंह ठाकुर जी, और सबसे बड़ी बात है कि पानी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक जल स्रोत लगातार अब सूखते जा रहे हैं और इससे पानी की समस्या विकराल खड़ी हो सकती है, इस तरह की स्थिति बन गई। मनोज जोशी जी हमारे साथ, बाबा बालकनाथ जी शाहतलाई से जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। रिक्की वासुदेवा जी, योगराज ठाकुर जी मंडी से जुड़े हैं और दलेर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी दर्शकों का स्वागत है, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और तापमान, न्यूनतम तापमान भी हिमाचल प्रदेश का अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और न्यूनतम तापमान की यदि हम बात करें कि शहरों में न्यूनतम तापमान किस तरह की स्थिति में चले हुए हैं, तो कई जगहों पर तो न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अब पहुँच चुके हैं। घूमने के लिए जा रहे हैं, से इस वक्त तापमान है। सुंदरनगर की बात करें, कल्पा 11 है। मनाली का तापमान 18.5 है, कांगड़ा 26 है, मंडी 22.3 है, बिलासपुर 28.8 है और हमीरपुर 25.2 है, चंबा 20.3 है, डलहौजी
18.5 है, तो जुबड़हट्टी 23.6 है, कुफरी 16.6 है, हुक्मशेरी में ठंड है 6.6 है, सेवबाग 17.7 है, कसौली 23.6 है और पांवटा साहिब 35 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान पांवटा साहिब का 35। और आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बिंदिया ठाकुर जी जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। और नीम जी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सर बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल जी, मायाराम शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बिलासपुर में कैसा है मौसम? बारिश की उम्मीद तो आज प्रदेश के कई जगहों पर है, लेकिन हो नहीं रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान तो जारी किया गया है। ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में इस वक्त चली हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों को सबसे पहले तो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। उत्साह के साथ लोग आज लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को मना रहे हैं और हमारा आग्रह रहेगा कि उत्साह के साथ भी मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं और साथ में वोट देकर मनाएं, क्योंकि आपका वोट देश का भविष्य तय करेगा। और बड़ी संख्या में, क्योंकि प्रशासन ने भी तैयारियां की हुई है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे। भले ही गर्मी है, तो इसलिए सुबह सुबह के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। उसके बाद तो गर्मी शुरू हो जाएगी, फिर शाम के वक्त आप जा सकते हैं। और मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से हालांकि आज से लेकर मतलब यानी 1 जून से लेकर और 6 जून तक मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज मौसम विभाग की ओर से बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 से 3 जून तक प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम साफ रहेगा। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। 4 से 6 जून तक मध्य प्रदेश, चाहे मैदानी क्षेत्र है, मध्य पर्वतीय क्षेत्र है या फिर उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, बारिश भी हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हो सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि बादल कई जगहों पर छाए हुए हैं और उम्मीद है कि आज मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिले। और 27 डिग्री सेल्सियस बदहाल में टेम्परेचर जोगिंदर जी बता रहे हैं। सोलन में टाइम बिल्कुल जी शर्मा जी, यदि हम बात करें तो ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही सोलन का तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया है। और इस तरह की स्थिति इस वक्त पहुंच गई है। और आज बिंदिया ठाकुर जी, आज सोलन में के जंगलों में आग लगी है। बिल्कुल जी, शिल्ली के जंगल में आज आग लगी हुई है, धू धू कर वो जंगल जल रहा है। यह स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है। और सोलन और कसौली में तो तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ही जंगलों में आग है। और पूरे प्रदेश की यही स्थिति है, क्योंकि पूरे प्रदेश में इस तरह के वनों की आग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और यह मामले कम नहीं बल्कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में करीब 1 दर्जन शहरों का तापमान इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे क्षेत्र है। यदि हम सोलन की ही बात करें तो सोलन में कसौली और चायल, जहां पर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं सोलन के, वहां पर तापमान इस वक्त 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है। और अरुण शर्मा जी बता रहे हैं वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, इसमें कोई दो राय नहीं है। सचिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सोलन में तापमान यदि पूरे ज़िले की बात करें तो सोलन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में ग्रामीण क्षेत्र अर्की के हैं और वहाँ पर तापमान इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँच गया है। परमाणु में तापमान इस वक्त 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चला हुआ है। और पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पर राहत मिलेगी। हालांकि मैदानी राज्यों की तुलना में तो प्रदेश में बहुत ज़्यादा राहत है। वहाँ पर तो तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। तो शिमला की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर अभी 30-31 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। आग लगाकर लोगों को काफ़ी पुण्य अर्जित कर लिया है। सचिन शर्मा जी का यह तंज है जो आग लगा रहे हैं। और अरुणिम जी हमें बता रहे हैं कि मैनी रीजन कटिंग ऑफ ट्रीज 4 लेन मेकिंग इन सोलन, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओम प्रकाश जी मनाली से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। तो सभी दर्शकों का अरुणिम जी
जी बिल्कुल सही है। 2014 की बात करें, 2014 से पहले तो सोलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था। अब 38 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है और पूरे ज़िले की यही स्थिति बनी हुई है। बीमेन का क्षेत्र इस वक्त तप रहा है। संतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और राजगढ़ में भी आग से बुरे हाल है, गर्मी से बुरे हाल है। प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर इस वक्त यदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश के हर जगह पर बारिश ही जंगलों में आग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में इस बार गर्मी का सितम जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। लोग बेहाल है गर्मी से। प्राकृतिक जल स्रोत इस वक्त सूख रहे हैं और किसानों के सामने भी मुश्किल खड़ी हो गई है और आम लोगों के सामने भी मुश्किल इस वक्त खड़ी है। और मौसम विभाग की संभावना जरूर है। बादल बीच बीच में छाए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सही साबित हो, क्योंकि पिछले कुछ समय से मौसम विभाग के पूर्वानुमान भी धरातल पर खरे उतरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज बारिश की वैसे संभावना है, देखते हैं होती है या नहीं। और आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई लोकतंत्र के पर्व की। बड़ी संख्या में आप वोट डालने के लिए निकलें और नया रिकॉर्ड मतदान का हिमाचल प्रदेश में बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से यही प्रार्थना।